हेलो कोडर्स। आज हम स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे और एक के वैल्यू प्रोवाइड की है। के वैल्यू रिप्रेजेंट करती है विंडो की लेंथ को। अगर हम नम्स एरे के अंदर ऐसी विंडोज़ बनाना शुरू करें और उन विंडोज़ की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढें तो हमें स्लाइडिंग विंडो की मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करें तो हमें हमेशा एक विंडो मेंटेन करनी होगी विद द लेंथ ऑफ के, और विथ ईच इटरेशन हमें हमेशा उनमें से मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। इस केस में क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट से इटरेट करना है तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, और क्योंकि हमें लेंथ ऑफ के में से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टोटल हो जाएगा ओ ऑफ एन इंटू के। इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम को याद करें तो उस केस में भी हमें मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी थी, बट वो हमें ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी थी। यहाँ पे हमें रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी है, विच मीन्स हमें जो रिलेटिव वैल्यूज़ है उनके अंदर का मैक्सिमम ढूंढना है। वही अगर हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम की बात करें तो उस केस में हम रिलेटिव मैक्सिमम्स ढूंढ रहे थे। उस केस में हमने मोनोटोनिक स्टैक का इस्तेमाल करा था। तो चलो व्हाइट बोर्ड पे हम इसे वॉक थ्रू करके देखते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम में भी मोनोटोनिक स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोटोनिक स्टैक को यूज़ करते वक्त हमारा पहला सवाल यह होता है कि हमें इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक यूज़ करना चाहिए या डिक्रीजिंग। लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम की तरह अगर यहाँ पे भी हम इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक यूज़ करें तो हमारी फर्स्ट वैल्यू तो डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी, हमारी नेक्स्ट वैल्यू भी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी। लेकिन उसके नेक्स्ट वैल्यू -1 को जब हम पुश करने जाएंगे तो हमारी स्टैक की करंट टॉप की वैल्यू 3 -1 से ग्रेटर है। इसलिए -1 को पुश करने से पहले हमें स्टैक के अंदर से इन दोनों वैल्यूज़ को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया तो हम कभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक तो इस केस में हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमने डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक यूज़ करा तो हमारी फर्स्ट वैल्यू अगेन स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी, बट जब हम 3 को पुश करने जाएंगे तो उसके पहले हमें 1 को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर नाउ हम एज्यूम करते हैं कि ओके हमने 1 को रिमूव कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू 3 को हम स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं, उसके बाद -1 को भी हम स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो हमारे 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं। अगर हमें इसका मैक्सिमम देखना हो तो स्टैक के अंदर की जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि इस केस में 3 है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अगर हम इसे एज्यूम करें और हम रिजल्ट के अंदर इसे पुश कर दे कि ओके 3 विल बी आवर फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हम -3 नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं उसको भी हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं क्योंकि -3 इज़ लेस देन -1। लेट्स से -3 को भी हमने पुश कर दिया। अभी भी अगर हम इसका मैक्सिमम देखने जाए तो वो 3 ही आएगा। 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और स्टैक के अंदर की फर्स्ट वैल्यू में भी 3 है, हमारा सेकंड एलिमेंट भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके पहले हमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे के की वैल्यू तो 3 है। इस केस में हमें इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि एरे के अंदर सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है। लेकिन हम इसे स्टैक के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी होती है कि जिस एंड से हम वैल्यूज पुश कर रहे हैं उसी एंड से रिमूव कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मोनोटोनिक स्टैक यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमें एक हिंट नज़र आती है कि अगर इसी स्टैक के अंदर दूसरे एंड पे भी अगर वैल्यूज़ इंसर्ट एंड रिमूव हो पाए तो हमारी ये अप्रोच वर्क कर सकता है। तो इस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा डेक। डेक का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। ये क्यू का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें दोनों एंड्स पे आप वैल्यूज़ को पुश एंड पॉप कर सकते हैं। तो डेक को यूज़ करते हुए अगर हम वही वाला अप्रोच वापस लगाएं तो स्टार्ट में हम 1 को डेक के अंदर डायरेक्टली पुश कर देंगे। आगे जब हमें 3 को पुश करना है तो बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमें 1 को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि हमारा 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हम 3 को डेक के अंदर पुश कर देंगे। 3 को पुश करने के बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू है -1, हम -1 को भी पुश कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे टोटल वैल्यूज़ 3 हो चुके हैं, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है जो कि डेक का फर्स्ट एलिमेंट है, उसे हम रिजल्ट के अंदर पुश कर देंगे। आगे बढ़ते हुए हमारी अगली वैल्यू होगी -3, तो हम -3 को
डायरेक्टली पुश कर देंगे। यहाँ पे भी अगेन 3 हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम 3 को वापस से पुश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम एक कंडीशन ऐड करें जहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंटर होगा वो जब भी आगे मूव हो जाता है तो हम डेक के अंदर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर देंगे। सो इस केस में जो हमारी विंडो अभी तक ये थी वो जब आगे बढ़ेगी तो हम 3 को रिमूव कर देंगे। सो इस केस में हम 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। 3 को रिमूव करने के बाद हम 5 को डेक के अंदर पुश कर देंगे। लेकिन जब हम 5 को पुश करने जा रहे हैं तो हमारे -1 एंड -3 को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो हमें 5 आ जाएगी। सो रिजल्ट के केस में यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। आगे बढ़ते हुए जब हम अगली वैल्यू देखेंगे जो कि है 3, तो 3 को भी हम डायरेक्टली पुश कर देंगे और अभी भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5 ही होगी। इससे आगे बढ़ते हुए जब हम 6 को पुश करने जाएंगे तब हमें 3 एंड 5 दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। सो इस केस में 5 और 3 दोनों रिमूव हो जाएंगे और हम उसके बाद 6 को पुश कर सकते हैं। सो अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। आगे नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 7। तो 7 को पुश करते वक्त भी हमें 6 को रिमूव करना पड़ेगा। सो हमारे डेक के अंदर ही वैल्यू पुश होगी 7 और वापस से हमारे रिजल्ट में 7 को हम पुश कर देंगे। अगर इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाए तो हम पूरे एरे पे सिर्फ एक बार इटरेट कर रहे हैं और इन बिटवीन हम डेक के अंदर मैक्स टू मैक्स एक बार ही वो एलिमेंट पुश कर रहे हैं और एक बार ही रिमूव कर रहे हैं। सो आइडियली यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी O ऑफ n। अब हम हमारे अप्रोच को पाइथन में कोड अप करके देखते हैं। सो इनिशियली हमें डेक बना लेता है और हमारा एक रिजल्ट एरे बनेगा, जिसके बाद हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे हमारे एरे से। अब हमारी पहली कंडीशन क्या होगी? तो हमारी पहली कंडीशन में हमें ये चेक करना होगा कि के एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे डेक के अंदर कभी भी ना प्रेजेंट हो। सो अगर डेक एग्जिस्ट करता है एंड डेक के अंदर की जो फर्स्ट वैल्यू है, स्टैक एंड क्यू के प्रॉब्लम्स में बेहतर रहता है कि अगर हम इंडेक्स को स्टोर करें इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज़। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा करंट इटरेशन होगा उसमें से अगर हम के को माइनस करें, यानी कि अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे हैं, सो 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे इस एग्जांपल के हिसाब से तो हमें वैल्यू आएगी 1। बट आइडियली 1 इज़ एक्सक्लूडेड। सो इस केस में हमें k+1 करना पड़ेगा। k+1 करने के बाद हम डेक के अंदर से इस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। अब वैल्यू हम रिमूव कहाँ से करेंगे? सो क्योंकि जैसा हमने देखा था कि 3 जो है हमारा वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। सो हमें आइडियली हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसे रिमूव करना पड़ेगा। अब हमें एक ऐसी कंडीशन रखनी है जिससे कि डेक के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा मैक्सिमम हो। सो हम यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है, जिसके अंदर हम पहले चेक करेंगे कि क्या डेक एग्जिस्ट करता है। अगर डेक एग्जिस्ट करता है तो अभी जो हमें वैल्यू रिसीव हुई होगी वो वैल्यू हमारी ग्रेटर होनी चाहिए दैन दी एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द डेक। अगर वैल्यू ग्रेटर हुई तो हम डेक में से उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। अब हमारा सिंपल केस होगा कि हम डेक के अंदर वैल्यूज़ को पुश कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने डेक के अंदर वैल्यूज़ पुश तो कर दी और रिमूव भी कर दी, बट हमें अभी भी रिजल्ट के अंदर कुछ भी पुश नहीं किया। रिजल्ट के अंदर वैल्यूज़ तभी पुश होंगी जब हमारी वैल्यूज़ के से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि हम सिंपल एक कंडीशन ऐड करेंगे कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k-1, तब हम रिजल्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं नम्स डेक 0।
सो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी किसी भी एक इटरेशन में, वो वैल्यू हम पुश कर देंगे और फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया है, इसे रन करके देखते हैं कि यहाँ पे एक एरर आया है। अच्छा, यहाँ पे इन मिसिंग है। क्या? ओके, सबमिट करके देखते हैं। यस, सो ये सक्सेसफुल हो गया। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे और आगे आने वाले डीएसए के प्रॉब्लम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।